नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कैमरा सब देखता है। मैं आपके साथ हूं सोनाली सिंह। गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचे एक आशिक को बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। प्रेमिका तो मिली नहीं, लेकिन उसे अपने बालों से हाथ जरूर धोना पड़ गया। प्यार के दुश्मन बने गांव वालों ने उसकी खूब पिटाई भी कर दी। ये पूरा मामला कैमरे में कैद हो गया है। इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। आपने मोहब्बत में कई तरह की कुर्बानियां देने वाले आशिकों के बारे में सुना होगा, लेकिन इस आशिक ने तो कुर्बानी की सारी हदों को पार कर दिया। इसने प्यार में अपने कीमती बालों को ही न्योछावर कर दिया। प्यार के दुश्मन बने गांव वालों ने इस रोमियो को पकड़कर इसकी आशिक मिजाजी भी झाड़ दी। प्यार करने वाले तो किसी से नहीं डरते, लेकिन यहाँ इस आशिक की हालत डर से इतनी खराब हो गई कि वो हाथ जोड़कर उसे बख्श देने की गुहार लगाता नजर आया। इस पूरे वाकये का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि हम इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। दरअसल ये वीडियो नवादा का बताया जाता है। मामला रोह प्रखंड क्षेत्र के एक गाँव का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि गांव वालों ने इस लड़के को खंभे से बांध कर रखा था, लेकिन इस बेचारे का कसूर भी था तो क्या, प्यार करना। मगर इसकी किस्मत खराब निकली। देर रात जब ये बेताब आशिक अपनी प्रेमिका से मिलने रात के अंधेरे में पहुंचा तो लोगों ने उसे देख लिया। फिर क्या था, लोगों ने पकड़कर उसकी ऐसी पिटाई कर दी कि वो बेहाल हो गया। फिर उसे पकड़कर एक खंभे से बांध दिया गया। देखिए, पिटाई से बेहाल ये आशिक छोड़ देने की गुहार लगा रहा है। यही नहीं, आशिक की पिटाई के बाद उसके सिर के बाल, मूंछ और दाढ़ी भी आधा काट दिए गए। सूत्रों की माने तो आशिक अपनी प्रेमिका के साथ कहीं भागने के फिराक में था। इसी सिलसिले में वह प्रेमिका को साथ ले जाने के लिए उसके गांव आया था। इसकी भनक लगने पर ग्रामीणों ने आशिक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। पिटाई के दौरान आशिक ने लोगों को बताया कि वह अपनी प्रेमिका के साथ कहीं भागने का प्लान बना चुका था। इसके लिए 2 टिकट भी बुक करवा लिए थे, लेकिन भागने से पहले ही वो ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया। इस दौरान पिटाई का वीडियो वहां खड़े किसी शख्स ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही लड़के के परिजन दौड़े दौड़े मौके पर पहुंचे। काफी मन्नतें करने और माफी मांगने के बाद उसे छोड़ दिया गया और मामले को उसी वक्त रफा दफा कर दिया गया। कहा जा रहा है कि पुलिस तक अब तक ये बात नहीं पहुंची है। लोगों ने खुद ही प्रेम प्रसंग के इस मामले को निपटा दिया। खैर, यहाँ तो इस आशिक के लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग नहीं हो सकी। आया था अपने प्यार को साथ ले जाने, लेकिन प्रेमिका तो मिली नहीं। बदले में खूब धुनाई भी हुई और तो और आधे बाल भी गंवाने पड़ गए। नवादा से न्यूज़ 18 के लिए अनिल विशाल की रिपोर्ट। सरकारी बाबू रिश्वत लेने की पोल खुलने के बाद इतनी आग बबूला हो गए कि उन्होंने न आव देखा न ताव और एसडीओ के सामने ही शिकायतकर्ता को चप्पल निकालकर मारने को तैयार हो गए। ये पूरा मामला न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हो गया है, जो सोशल मीडिया पर इस वक्त खूब वायरल हो रहा है। आप भी देखिए। ये बिहार है। हर कोई जानता है कि यहाँ सरकारी दफ्तरों में नजराने के बिना कोई काम नहीं होता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मामले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप भी समझ जाएंगे कि यहाँ भ्रष्टाचार किस हद तक हावी है। दरअसल रिश्वत लेने की पोल खुलने पर एक सरकारी बाबू इतने आग बबूला हो गए कि पहले तो वे गाली गलौज पर उतर आए। फिर जूता उतारकर शिकायतकर्ता को मारने के लिए आगे बढ़ गए। इस बात से ऑफिस का माहौल इतना गर्म हो गया कि मामले को शांत कराने में बड़े अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ा।
आप पहले इस पूरे प्रकरण का वीडियो देखिए। हम आपको बता दें कि आखिर क्यों ये सरकारी ऑफिस रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। दरअसल मामला सीतामढ़ी जिले का है। बीते दिनों पोपुरी शहर के रहने वाले सुशील कुमार चौधरी ने जमीन के दाखिल खारिज के लिए DCLR कार्यालय के एक कर्मी को 35,000 रुपए रिश्वत के तौर पर दिए थे, लेकिन काम नहीं हो पाया। फिर भी पैसा वापस मांगने के बाद DCLR के कर्मी ने चेक से उन्हें रकम लौटा दी थी, लेकिन सुशील कुमार चौधरी ने इस पूरे वाकये की शिकायत सीतामढ़ी SP और पोपुरी DSP से कर दी, जिसमें उसने DCLR कार्यालय में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। बात जब बड़े अधिकारियों तक पहुंची तो पोपुरी SDO को मामले के निपटारे की जिम्मेदारी दी गई। निर्देशानुसार SDPO साहब शांति से समझौता कराने बैठे ही थे कि इस बात पर DCLR बाबू क्रोधित हो गए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि DCLR ललित कुमार अपनी चेयर से उठते हैं और उंगली दिखाते हुए शिकायतकर्ता की तरफ आगे बढ़ते हैं। इतने में शिकायतकर्ता भी DCLR को आवाज नीचे कर बोलने के लिए कहता है। देखते देखते ऑफिस का माहौल बहुत गर्म हो जाता है। इतने में पीछे से DCLR का ड्राइवर अंचित कुमार आगे बढ़ता है और उंगली दिखाते हुए शिकायतकर्ता को चुप रहने के लिए बोलता है। DCLR को शिकायतकर्ता से दूर किया जाता है, लेकिन उनका गुस्सा इतने पिक पर होता है कि वे तुरंत गाली गलौज पर उतर आते हैं। शिकायतकर्ता जब DCLR को गाली देने से मना करता है तो DCLR का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो अपना जूता निकालकर शिकायतकर्ता को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। मौके पर मौजूद बाकी लोग DCLR को ऐसा करने से रोकते हैं। ये देखिए DCLR बाबू कितना गुस्से में हैं कि वो ये तक भूल गए कि वो SDO ऑफिस में हैं। माहौल को शांत कराने के लिए शिकायतकर्ता से ऑफिस से बाहर जाने को कहा जाता है। फिर भी शिकायतकर्ता और DCLR के बीच काफी देर तक नोकझोंक होती रहती है। बहरहाल SDO के सामने पोपुरी के DCLR ललित कुमार और उनके चालक अंचित कुमार की अमर्यादित हरकतें कैमरा में कैद कर ली गई है। अब जो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तो DCLR बाबू की खूब किरकिरी हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश कुमार की रिपोर्ट। उफनते नाले को पार करने के दौरान जिंदगी और मौत से जद्दोजहद करती तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई है। अच्छी बात यहां पर यह है कि 2 बड़े हादसे होते होते टल गए, लेकिन इस तरह की लापरवाही से जान पर बनाई। इस रिपोर्ट को देखिए। जान है तो जहान है, ये बात शायद हर किसी को समझ नहीं आती। तभी तो लोगों के लिए उनकी जान से कीमती चीजें हो जाती है। आजकल लोगों में संयम की काफी कमी है। मंजिल तक पहुंचने के लिए लोग अपनी जान तक जोखिम में डालने को तैयार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए आप इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। यहाँ इन बाइक सवार युवकों को अपनी तो छोड़िए, साथ में बैठे बच्चे की भी जान की कोई परवाह नहीं। इन्हें तो बस मंजिल तक पहुंचने की हड़बड़ी है, ये तो कुछ नहीं। दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं उसे देखकर आप अपना सिर ही पीट लीजिएगा। अब इसे बेवकूफी कहें या हड़बड़ाहट, लेकिन इस बस ड्राइवर की वजह से पैसेंजर्स की भी जान जोखिम में पड़ गई थी। वो तो आसपास के मौजूद लोगों की सूझबूझ थी कि स्थिति को संभाल लिया गया, नहीं तो भयानक हादसा हो सकता था, चीख पुकार तक मच सकती थी। तस्वीरें उत्तराखंड की हल्द्वानी की है। यहाँ 2 बड़े हादसे होते होते बच गए। दरअसल बरसात के कारण हल्द्वान सितारगंज हाईवे पर चोरगालिया के पास सूर्या देवी नाला उफान पर था। इसी दौरान बाइक पर सवार 2 युवक और रोडवेज बस के ड्राइवर ने इसे पार करने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही नाले के उफान की जद में आने से बाल बाल बच गए।
इस घटना का वीडियो किसी राहगीर ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि सितारगंज से हल्द्वानी की तरफ आ रही ये रोडवेज बस धीरे धीरे नाले को पार करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही इस बस का सामना नाले के उफान से होता है, बस एक तरफ को जाने लगती है। नाले का तेज बहाव बस को नीचे की ओर धकेलने लगता है। बस को एक तरफ जाता देख बस में सवार लोगों की सांसें अटक जाती है। हालांकि ड्राइवर इस बीच किसी तरह ब्रेक लगाता है और फिर पीछे से कुछ लोग तेजी से बस की ओर बढ़ते हैं और जो ड्राइवर का उत्साहवर्धन करते हैं और बस को बैक करने की सलाह देते हैं। कुछ सेकंड रुकने के बाद ड्राइवर बस को पीछे की तरफ ले जाता है, जिससे बस के यात्री सुरक्षित बच सके। लोगों की मदद और ड्राइवर की सूझबूझ से ये हादसा टल जाता है। इसी नाले का दूसरा वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें बाइक सवार 3 लोग इस नाले को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी नाले की चपेट में आने लगते हैं। चालक बाइक से अपना नियंत्रण खोने लगता है। किसी तरह नाले को पार कर जान बचाने की जद्दोजहद वीडियो में साफ दिख रही है। हैरानी की बात तो ये है कि बाइक पर एक बच्चा भी बैठा है, लेकिन फिर भी ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नाले को पार करने निकल पड़े हैं। ये देखिए नाला कितना उफान पर है। लहरों के वेग के कारण बाइक आगे नहीं बढ़ पा रही है। ऐसा लग रहा है मानो अब बाइक नाले में ही बह जाएगी, लेकिन यहाँ भी स्थानीय लोग इन बाइक सवारों के लिए फरिश्ता साबित होते हैं। मौके पर मौजूद कुछ लोग इनकी मदद के लिए उफनते नाले में उतरते हैं और किसी तरह बाइक को संभालते हैं। लोगों की मदद से बाइक को नदी के बाहर निकाला जाता है, तब जाकर बाइक सवार इन लोगों की जान बच पाती है। खैर जान बची तो लाखों पाएं, लेकिन ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। बरसाती नाले में अपनी जान से ये मजाक करने की कीमत अपनी जान देकर भी चुकानी पड़ सकती है। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार आपकी मदद के लिए मौके पर कोई मौजूद हो। हल्द्वानी में भी 2 बड़े हादसे टल गए। बाइक सवार और बस ड्राइवर की इस बेवकूफी का खामियाजा कई लोगों को भुगतना पड़ सकता था। न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील करता है कि इस तरह की घटनाओं से सीख लें और लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि दुर्घटना से देर भली। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। कॉलेज का चपरासी अपने सपने और हौसले की बदौलत आज युवाओं के लिए मिसाल बन चुका है। जिस कॉलेज में वो चपरासी था, उसी कॉलेज में आज वो प्रोफेसर बन गया है। कमल किशोर मंडल के संघर्ष की कहानी देखिए इस खास रिपोर्ट में। मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो और आंखों में सपने हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। कॉलेज के एक चपरासी ने भी अपनी कड़ी मेहनत और लगन से अपने सपने को साकार कर लिया है। जिस कॉलेज में वो चपरासी था, उसी कॉलेज में वो प्रोफेसर बन गया है। आज के युवाओं के सामने उसने एक मिसाल पेश की है। दरअसल भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय के अंबेडकर विचार विभाग में चपरासी और देर रात पहरेदारी का काम करने वाले कर्मचारी कमल किशोर मंडल असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के जरिए उनकी नियुक्ति की गई है। काउंसलिंग प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। इस दौरान चारों ओर कमल की कामयाबी की चर्चा की जा रही है कि किस प्रकार से उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। चपरासी से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने तक का सफर आसान न रहा। कमल के रास्तों में कई कांटे आए, लेकिन उन कांटों के सामने भी कमल के हौसले पस्त नहीं हुए और उसने आखिरकार सफलता हासिल कर ही ली।
पापा चाय की दुकान करते थे, उस समय अकेले थे तो थोड़ा आर्थिक स्थिति खराब था। धीरे धीरे 4 भाई हैं, 4 भाई सब अपने अपने काम में लगे, तो ये से धीरे धीरे संपन्नता आई है। ऐसा नहीं कि हम भी 19 साल नौकरी कर चुके हैं। मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में ये पहली बार हुआ है कि कोई चपरासी जो है प्रोफेसर है। ये मेरे लिए गौरव की बात है सर। मैं इसके लिए बहुत अपने आप को धन्य समझता हूँ कि पहली बार मैं आया यहाँ पे। सफलता का श्रेय किसको जाएगा? श्रेय मेरा गुरुजन है, सारा गुरुजन यहाँ के विभागाध्यक्ष वगैरह जो हैं सर, हमको हमेशा मोटिवेट किए। कमल किशोर भागलपुर के मुंदीचक के रहने वाले हैं। पिता चाय की दुकान चलाते हैं। कमल ने 17 साल चपरासी और रात में पहरेदारी कर नौकरी की। कमल बताते हैं कि 2000 में उन्होंने राजनीति विज्ञान से बीए किया था। उसके बाद एमए की पढ़ाई की थी और इसके बाद 2013 में उन्होंने पीएचडी की पढ़ाई भी शुरू की। उसके बाद साल 2019 में पीएचडी की उपाधि हासिल करने के बाद साल 2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने के बाद साल 2022 में 4 लोगों का चयन किया गया, जिसमें कमल का नाम भी शामिल है। हमको पढ़ने का उस माहौल ही नहीं था। हम बीए करके छोड़ चुके थे। बीए करके अपना काम धंधा पकड़ने के फिर में लग गए थे कि कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, अलग अलग काम करते हैं। फिर यहाँ पे 2003 में मेरा हो गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।